युवाओं के तौर पे आईटीबी फाउंडेशन और अक्षय पात्र फाउंडेशन ने लोगों को खाना और हैप्पीनेस किट वितरित की है। आईटीबी फाउंडेशन और अक्षय पात्र फाउंडेशन ने राज्य सरकारों, जिला प्रशासन की मदद से देश भर के हजारों लोगों का पेट भरने का काम किया है। कोरोना काल में इस कदम से तमाम लोगों को राहत मिली है। अक्षय पात्र और आईटीबी फाउंडेशन के राहत कार्यक्रम, जिसमें सभी सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी सावधानियों का पालन करते हुए भोजन और पैक किराना किट देना शामिल है। दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, प्रवासी मजदूर, निर्माण स्थल के लोग और वृद्धाश्रम और रैन बसेरे में गरीब लोगों को लाभ हुआ है। अक्षय पात्र फाउंडेशन भारत के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में काम करता है। केंद्रीकृत 55 रसोई में आमतौर पर 1 लाख लोगों का खाना पकाने की क्षमता है। ये रसोई साफ और स्वच्छ रहती है। इस रसोई में हर प्रकार का खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित होती है। कठिन भौगोलिक इलाके और सड़क कनेक्टिविटी न होने वाली जगहों के लिए भी ये विकेंद्रीकृत रसोई प्रारूप आदर्श समाधान है। गरीबों को भोजन की पेशकश करने के लिए अक्षय पात्र और आईटीबी फाउंडेशन ने 1 महीने के राशन को बांटने के लिए पंजाबी बाग और पश्चिम बिहार में इंद्र विहार कैंप समेत राष्ट्रीय राजधानी के दूर दराज के क्षेत्रों का सफर कर लोगों को हैप्पीनेस किट बांटी। हैप्पीनेस किट के नाम के पीछे की वजह है कि ये जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन के दिल्ली एनसीआर संचार प्रमुख अर्जुन नाथ दास जी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। आर्थिक मंदी के कारण कई लोगों का रोजगार छिन गया है। नतीजतन हमारे और अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ ये फूड बैंक सेवा हमारे लिए अपने देश के बाकी निवासियों की सहायता करने का एक मौका है। आईटी फाउंडेशन के संस्थापक ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि इस सेवा से कई गरीब लोगों को लाभ होगा, क्योंकि उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान करेगा जिसकी उन्हें इस वक्त सख्त जरूरत है। कोविड महामारी के बीच लोगों तक सहायता पहुंचे, लोगों तक खाना पहुंचे, इसी को लेकर अक्षय पात्रा फाउंडेशन और आईटीबी फाउंडेशन की ये पहल, जहां पर लोगों को लगातार खाना बांटा जा रहा है। हमारे साथ अक्षय नाथ जी मौजूद हैं। कितना फूड डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक अक्षय पात्रा फाउंडेशन की तरफ से लोगों तक हो चुका है? कितने लोगों तक खाना बच चुका है और ये कितनी बड़ी पहल आप मानते हैं? अक्षय पात्र की तरफ से हम राशन किट्स और कुक्ड मील्स दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरे भारत में अभी तक हमने लगभग 11.5 लाख किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और दिल्ली में लगभग 10,000 से ज़्यादा ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं। आज यहाँ पे पश्चिम बिहार एरिया में आए हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे और जब हम इनसे बातें कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि उन लोगों को चुना गया जिनको सबसे ज़्यादा राशन की अभी ज़रूरत थी, जिनके घर के जो हस्बैंड है वो काम पे नहीं गए 1 महीने से, तो उन लोगों को जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनको आज ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा हम कुक्ड मील्स भी दे रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों को डेली खाना बन के जाता है और आरएमएल हॉस्पिटल और हिंदू राव हॉस्पिटल और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स में और नोएडा में और दिल्ली के बहुत से अलग अलग एरिया में भी हम ये खाना बना के फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या कुछ होता है इन राशन किट्स में? अगर मैं एक घर के लिए जो भी नीड्स होती हैं, इसमें क्या क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है? इसको हमने नाम दिया है हैप्पीनेस किट, क्योंकि जब ये किट किसी को मिलेगा तो खुशियाँ लेके आएगा उसके लिए, इसलिए हैप्पीनेस किट नाम दिया है। इसमें 1 महीने का बच्चे का राशन है। इसमें आटा, चावल, कुछ मसाले, दाल। इसके साथ बच्चे के लिखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए 2 नोटबुक्स हमने रखी है, कुछ पेन और पेंसिल भी इसमें डाली है। तो ये सारा चीज़ इस हैप्पीनेस किट में हमने रखा हुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत लोग पूछते हैं जब भी कोई फाउंडेशन या जब भी कोई मदद करने के लिए सामने आता है, तो कि लोगों को कैसे चिन्हित किया जाता है, एरियाज को कैसे आप सेलेक्ट करते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा नीड है? क्योंकि कोविड के दौरान पूरा लॉकडाउन था और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? ये काम हम गवर्नमेंट के साथ मिलके करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो सोशल वर्कर्स है, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, काफ़ी जो एमएलएज और काउंसलर्स है एरियाज़ के, तो वो उनके थ्रू मिलके हम ये काम करते हैं। वो लोगों से के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोगों को चुनाव करते हैं और फिर उनको जितनी ज़रूरत है, जहाँ पे जिस तरह से हमारे पास रिक्वेस्ट आता है, हम उनको उतने किट्स प्रोवाइड करवाते हैं और
बहुत सी कंपनीज है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये स्पॉन्सर करती है। तो इस नेक काम में ये पब्लिक, प्राइवेट और वॉलंटियर्स और सोशल वर्कर्स सभी मिलकर ये काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, आगे और क्योंकि कोविड अभी थमा नहीं है, थर्ड वेव भी आने की आशंका है, लोगों को और भी ज़्यादा तकलीफें हो सकती हैं। आगे का क्या प्लान है अक्षय पात्र फाउंडेशन का, आईटी फाउंडेशन? देखिए, अक्षय पात्र शब्द का ही अर्थ है कि एक ऐसा पात्र जो कभी समाप्त नहीं होता। तो ये अक्षय पात्र का जो सोशल वर्क है कभी भी समाप्त नहीं होगा। जब तक प्रॉब्लम्स है देश में, जब तक कोरोना की थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, हमारे सोशल वर्क और बेनिफिशियरी वर्क चलता ही रहेगा। और हम सभी हमारे स्पॉन्सर्स का, हमारे डोनर्स का धन्यवाद करेंगे जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं। और ये काम जब तक ज़रूरत है, जब तक कोरोना है, ये काम चलता ही रहेगा। साफ तौर पर इस वक्त हम पश्चिम बिहार के इलाके में मौजूद हैं। ये किट्स जो आप देख रहे हैं, इनको हैप्पीनेस किट्स का नाम दिया गया अक्षय पात्रा फाउंडेशन की तरफ से। और इन किट्स में पूरी राशन की सामग्री है, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का भी पूरा जगह है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं जो इन किट्स को ले रहे हैं अक्षय पात्रा फाउंडेशन की तरफ से। और कोविड काल के अंदर जब पूरी तरीके से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा था, राशन ख़त्म होने लगा था, उस समय अक्षय पात्रा फाउंडेशन और तमाम एनजीओ जो सामने आए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज़। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन और आईटीवी फाउंडेशन ने रोहिणी सेक्टर 9 में गरीब और जरूरतमंद लोगों को हैप्पीनेस किट बांटे हैं। और यहां पर करीब 600 लोगों को भोजन देने के लिए आईटीवी फाउंडेशन की टीम पहुंची है, जहां 5 से 10 साल के छोटे बच्चों को भोजन लेते देखा जा सकता है। इस दौरान टीम की ओर से कहा गया कि ये देखकर बेहद खुशी होती है कि भूखे बच्चों को भोजन मिलता है तो उनके चेहरे पर खुशी आती है, उनके चेहरे खिल उठते हैं और हमें भोजन उपलब्ध कराने के लिए उन तक पहुंचने का अवसर मिलता है। ये बताइए, मैं बोलूँ तब आप यहाँ से खाना लेके जाते हैं? हाँ। कितना अच्छा खाना आपको मिलता है? क्या क्या आप यहाँ से लेके जाते हो? दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब अच्छा मिलता है। आप यहाँ से खाना लेके जाते हैं, क्या क्या मिलता है आपको और कितनी क्वालिटी अच्छी है खाने की? आपको अच्छा हाँ, अच्छा लगता है। क्या क्या मिलता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब अच्छा मिलता है। इन लोगों का शुक्रगुजार हो आप लोग जो इस तरह का हाँ। खाना देते हैं। हाँ, क्या बोलना चाहोगे? यही खाना अच्छा हो, खाना सबसे अच्छे लगते हैं हमको। थैंक यू बोलना चाहोगे इन लोगों को? हाँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू। आप किस तरीके से थैंक यू करना चाहोगे आईटीवी फाउंडेशन का, अक्षय पात्रा का, जो आप लोगों को खाना देते हैं? कैसा खाना मिलता है आपका? टेस्टी मिलता है और क्या क्या मिलता है? कैसे? आलू सोयाबीन मिलता है, कढ़ी मिलती है, छोले मिलते हैं, रोटी, चावल और दाल मिलती है। बस ऐसे लोगों को अलग जो इतने सारे लोगों को खाना बांटते हैं उनको क्या बोलोगे? थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कौन कौन सी फाउंडेशन, कौन है ये लोग जो आते हैं आपको? जो खाना बांटने आते हैं, विजेंद्र गुप्ता जी कभी कभार आ जाते हैं। और ये सारी मैडम जो ये ऑफिस में मतलब संपूर्णा में रहती है, वो सारी मैडम आती है खाना बांटने। लोगों को यहाँ पे खाना बांटते हैं? बहुत लोग, बहुत लोग। अच्छे खाना यहाँ पे लेने आ रहे हो और कैसा खाना मिलता है? कैसी क्वालिटी होती है? क्या क्या लेके जाते हो? यहाँ पे चावल दाल और छोले इन सब की सब्जी मिलती है अच्छी। कब से आ रहे हो यहाँ पे? कब से मिल रहा है आपको? मैं एक हफ्ते से आ रहा हूँ। और कैसा है खाना? अच्छा लगता है? टेस्ट अच्छा लगता है। बढ़िया, घर जैसा खाना मिलता हाँ, है? घर जैसा मिलता है खाना? यस, बोलिए। हाँ मिलता है घर जैसा। कोविड-19 के दौरान तमाम बच्चों को खाना पहुंचे, इसके लिए आईटी फाउंडेशन और अक्षय पात्रा फाउंडेशन सेक्टर 9 रोहिणी के अंदर आज एक रिलीफ वर्क का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर रोटियाँ और खाना मिड डे मील के तौर पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तमाम बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं जिनको अक्षय पात्रा फाउंडेशन और आईटी फाउंडेशन की तरफ से खाना बांटा जा रहा है। ये तमाम दिल्ली के इलाकों में इस तरीके का कोविड-19 रिलीफ वर्क अक्षय पात्रा की तरफ से और आईटी फाउंडेशन की तरफ से कोविड काल के दौरान लगातार जारी है। और इसी के चलते तमाम किचन सेंटर्स भी बनाए गए हैं जो ये खाना अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हैं। राशन की सामग्री भी अलग अलग जगहों पर
लोगों तक पहुंचाई जा रही है जो भी ज़रूरतमंद है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था, उसके बाद ITV फाउंडेशन और अक्षय पात्रा फाउंडेशन की ये मुहिम जहां पर जो फीडिंग प्रोग्राम है वो अलग अलग जगहों पे चलाया जा रहा है, ना केवल दिल्ली NCR बल्कि तमाम अलग अलग जगहों पर भी इस तरीके का कार्यक्रम ITV फाउंडेशन और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा इस दौरान महामारी के दौरान किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। वहीं ITV फाउंडेशन और अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से लोगों को खाने के लिए स्वच्छ और पका हुआ खाना बांटा गया है। ITV फाउंडेशन दिल्ली के चारों ओर बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। ITV फाउंडेशन और अक्षय पात्र फाउंडेशन के पास करीब 25 केंद्र हैं, जहां से लगभग 500 लंच और डिनर का खाना बांटा जाता है। देश के अधिकतर लोगों के सामने इस वक्त खाने का संकट है। ऐसे में ITV फाउंडेशन की पहल लोगों के चेहरे पर खुशी बनकर बरस रही है। लोग इसके लिए ITV फाउंडेशन की तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि लोगों की भूख मिटाकर ITV फाउंडेशन सराहनीय कार्य कर रही है। देखिए, आप और हम तो आराम से घर में डाइनिंग टेबल्स में बैठ के खाना खाते होंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, 5 साल के 4 साल के बच्चे, और खाने के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट खाना तो सबको प्रोवाइड करना चाहिए, और अक्षय पात्रा का ये विजन भी है कि कोई भी खाने की वजह से वंचित ना रहे, इसलिए हम गवर्नमेंट स्कूल्स में खाना देते हैं। और इस तरह के आज हम लगभग 500 लोगों के लिए यहाँ पे खाना पैक्ड मील्स आए हुए हैं, और इस तरह के हमारे 15 से 20 सेंटर है दिल्ली में, और लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों को हम अभी ये मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल ओवर दिल्ली में। किस तरीके से खाना बनता है, कितना किचन्स में जाता है, कौन कौन से किचन से पूरे दिल्ली में, आपने बताया नोएडा में भी, और पूरे ऑल ओवर इंडिया ये काम चल रहा है, तो अगर आप नंबर्स वाइज हमें तो कुछ बता सकें, अक्षय पात्र फाउंडेशन कोविड टाइम्स में कितने लोगों की मदद की? देखिए, अक्षय पात्र के 55 किचन हैं भारत में, और पिछले साल कोविड के स्टार्ट होने से ही हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। अब तक लगभग 13.5 करोड़ मील्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, पैक्ड मील्स और ये जो ड्राई राशन किट्स है, ये सब मिला के, जिसमें से लगभग 7 से 8 करोड़ कुक्ड मील्स हमने दिया है, और 7 से 8 करोड़ हमने ड्राई राशन पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। और दिल्ली में भी हम ये शुरू कर रहे हैं, और सेकेंड वेव के बाद भी हमने लगभग 28 अप्रैल से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया हुआ है, और जैसे हमने बताया 20 से 25 हज़ार लोगों को हम लोग 15 से 20 सेंटर्स में अभी खाना दे रहे हैं। आज एक और लोकेशन पर भी थे, वो लोकेशन एक अलग थी। ये लोकेशन जब हम आए हैं तो ये झुग्गियाँ देखने को मिल रही हैं, गरीब लोग देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि बड़े ही सेलेक्टिव एरियाज़ को बहुत ही पॉइंट आउट करके आप लोग चयन करते हैं, और जो वाकई में नीडफुल हैं उनको आप लोग ये खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किस तरीके से प्लानिंग प्रोसेस होता है अक्षय? देखिए, उद्देश्य है कि जब खाना हम बना रहे हैं और कोविड टाइम में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो सही जगह पे जाए और खाना वेस्ट ना हो, सही जगह पे जाए। तो इसलिए हम सभी जो लोकल MLAs है और ग्राम प्रधान हैं, काउंसलर्स है, और ये सारे सोशल वर्कर्स जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, इनके साथ मिलते हैं और ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।